आपको पता है पहले मुझे लगता था ना इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, मतलब दोनों ही अलग तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के या फिर सक्सेस अचीव करने के। बट जैसे जैसे मैंने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस से बात किया, एक्सपर्ट से बात करा, बुक्स के बारे में पढ़ा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर थी, तो धीरे धीरे ना मुझे कुछ पैटर्न्स दिखना स्टार्ट हुए। ऐसे पैटर्न्स जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिए कि यार हाँ, इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। और टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने आज तक सीखा है कई सारी बुक्स पढ़ के, उसमें से एक बहुत बड़ा टॉप का लेसन यही है ना कि टॉक इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो जुड़वा भाई को भी ले लो जो दोनों एक ही घर से पले हैं, एक ही रिलीजन के हैं, एक ही कास्ट के हैं, हर एक चीज़ सेम है, उनकी दिखते भी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इन दोनों को लड़ा सकते हो। कैसे? बस बात करो डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भाई है, अगर उसको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, दूसरे को दूसरी पसंद है, तो उन दोनों के डिफरेंसेस पर उनको बात करने बोलो, उनको आर्ग्यू करने बोलो, और देखना ये दोनों भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ऐसे ही आजकल थोड़े बहुत लेवल पे हम सबके साथ आज हो भी रहा है। हम लोग इतना लड़ रहे क्यों है? हम लोग इतना लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस को पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर बातें कर रहे हैं और झगड़े कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग डिफरेंसेस को साइड में रख के सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे ना, तो भाईचारा बढ़ेगा, सिनर्जी बढ़ेगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक भी यही बोलती है कि ना, जब आप एक और एक मिलाते हो ना, तो हमें लगेगा 2 बनते हैं, 2 नहीं बनते हैं, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। मतलब इतना पावर होता है सिनर्जी का। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उससे वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक सिनर्जी का पावर बनता है, और इसी सिनर्जी को, पावर को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हमेशा टॉक इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज करना चाहिए। आपको सिमिलैरिटीज के ऊपर बात करना चाहिए। इसीलिए आज मैं क्या करने वाला हूँ ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम, इन दोनों के बीच में मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या सिमिलैरिटीज दिखी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा मुस्लिम्स लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज इस्लाम से रिलेटेड ज़्यादा बात करने वाला हूँ। लेकिन अगेन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी समझना, आप भी नोटिस करना कि आपके रिलीजन में, इस्लाम में या फिर आपके रिलीजन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या सिमिलैरिटीज देखने मिलती है, वो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है? और देखो, मैं कोई इस्लामिक का स्कॉलर नहीं हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हुए, उसे नजरअंदाज करना और जज्बातों को समझना। वर्ड्स पे एकदम हर वर्ड्स पे मत जाना, कुछ गलती हो तो उसके लिए पहले ही माफी। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।